बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है राइवर्स ऑफ पाकिस्तान एंड सी पोर्ट्स। पाकिस्तान का हम मैप में थोड़ा सा बड़ा और छोटा बनाता हूँ, इसलिए कि वो जो चीज़ें होती हैं ना उनके मुताबिक बना रहा हूँ। ये भी आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं है, ये वो जो चीज़ें होती हैं वो आ जाएं यहाँ पे, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और छोटा बनाता रहता हूँ। आपने इस चीज़ का परवाह नहीं करना। इमेजिनरी होती हैं चीज़ें, कोई भी चीज़ आखिरी नहीं होती। तो राइवर्स की बात करते हैं और पोर्ट्स की बात करते हैं। तो पहला पोर्ट है यहाँ पे जीवानी। कौन सा बेटा? जीवानी। जवानी फिर नहीं आई, बहुत ही मशहूर बात। पूछ ले जवानी अगर फिर आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। जवानी फिर नहीं आनी कहाँ पे है? बलूचिस्तान। कहाँ पे है बेटा? बलूचिस्तान। पोर्ट है, बहुत ही मशहूर पोर्ट, एक इस तरह पानी के अंदर गवादर पोर्ट, मशहूर पोर्ट 2030 में कंप्लीट होने वाला है, जिसके अंदर एक एयरपोर्ट बताया मैंने, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया गवादर के सी पोर्ट। सेकंड पे जाते हैं, यहाँ पे एक पोर्ट है पिसनी। हो गया बेटा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अरमारा। यहाँ पे है एक मारा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा पिपरी। कौन सा? पिपरी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। अब हम पहुंच गए हैं अपने प्यारे कराची। अपने प्यारे कराची। तो कराची में जैसे इंटर होंगे तो यहाँ पे जो पोर्ट है ना उसका नाम है कराची पोर्ट। पाकिस्तान का मसरूफ तरीन पोर्ट, पाकिस्तान का मसरूफ तरीन पोर्ट कराची पोर्ट कराची में मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है कासिम पोर्ट। कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम के नाम से इसका रखा गया था, कासिम पोर्ट। कासिम पोर्ट से आगे बेटा चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट से आगे बेटा देख लेते हैं कीटी बंदर। कौन सा बेटा? कीटी बंदर। कीटी बंदर पोर्ट। कीटी बंदर से आगे बेटा नेक्स्ट मैं कीटी बंदर की बात कर लूंगा। तो कीटी बंदर के बारे में सवाल पूछता है। कीटी बंदर पोर्ट फिश हार्बर। क्या बेटा? फिश हार्बर। मछलियों के शिकार के लिए इस्तेमाल होता है। मछलियों के शिकार के लिए कौन सा बीच पोर्ट इस्तेमाल होता है? कीटी बंदर मछलियों के। और चाबहार और कासिम पोर्ट, कराची पोर्ट, पिपरी पोर्ट, अरमारा पोर्ट, पिसनी, गवादर और जीवन। ये हो गया पोर्ट हमारे। तो पोर्ट आपने याद रखने, इनके नाम वगैरह। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, राइवर्स की बात कर लेते हैं। तो राइवर बहुत ही बेहतरीन बात। राइवर जो है ना बेटा बलूचिस्तान और टोटल राइवर्स पूरे पाकिस्तान में कितना है बेटा? 24। कितने पाकिस्तान में? 24। तो देख लेते हैं, हमें जरूरी नहीं है कि 24 पूरे करने, हम इंपॉर्टेंट राइवर की बात करें। 24 पूरे पाकिस्तान में है, हम इंपॉर्टेंट हमारे राइवर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो एक है अपना बलूचिस्तान में एक राइवर है जिसका नाम है दश्त राइवर।
क्या है बेटा? दाश्त रिवर हो गया, ये हो गया दाश्त रिवर। दाश्त रिवर के ऊपर एक डैम बना हुआ है, मीरानी डैम। क्या है बेटा? दाश्त रिवर, इसके ऊपर कौन सा डैम है? मीरानी डैम। दूसरा दरिया देख लेते बेटा, एक और दरिया है, वो है नल रिवर। नल रिवर, वो भी यहाँ पर ही है। कहाँ पे है बेटा? यहाँ पे है। इसका नाम क्या है बेटा? नल रिवर, ये भी बलूचिस्तान में है। और उसके बाद एक जोब रिवर यहाँ पे है। कौन सा बेटा? जोब। तो जोब रिवर कहाँ पे है बेटा? बलूचिस्तान में। जोब रिवर कहाँ पे है बेटा? बलूचिस्तान में। तो उसके बाद एक और है दरिया हिंगोल रिवर, यहाँ पे है। कौन सा है बेटा? हिंगोल। कौन सा है? हिंगोल रिवर बेटा। कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया हिंगोल। कौन सा है बेटा? बलूचिस्तान का बड़ा दरिया, याद रहेगा। बलूचिस्तान का बड़ा दरिया कौन सा है? हिंगोल रिवर बेटा, ठीक है। उसके बाद एक और है जोब रिवर, पहले बता दिया मैंने। जोब रिवर, बल्कि एक यहाँ पे है हब रिवर। कौन सा बेटा? हब रिवर हो गया बेटा, हब रिवर हो गया। हब के बाद एक और है बेटा, वो है कंधार। 1 2 3 4 5, वैसे 5 6 7 रिवर्स हैं बलूचिस्तान में। बस आप इतना ही याद रख लें कि ये कितना बनते हैं। टोटल जो इसमें काउंट किए जाते हैं वो मेरे ख्याल में कोई 7 हैं, मैक्सिमम 8 रिवर बलूचिस्तान में बताए जाते हैं। 1 2 3 4 5, और छठा है हमारे पास यहाँ पे है कंधार रिवर। कौन सा बेटा? कंधार रिवर। आप दोबारा देख लें, 1 है 2 3 4 5 और 6, बस इसमें 1 2 और भी हैं, छोटे छोटे दरिया हैं, टुकड़े हैं, इसलिए काउंट नहीं किए जाते। लोरा रिवर है जिस तरह एक है, कौन सा है बेटा? लोरा रिवर। 7 तो ये हो जाते हैं ना बेटा, तो एक और भी होगा, छोटे से टुकड़े हैं, इसीलिए काउंट नहीं। एक हो गया जोब रिवर, दूसरा हो गया लोरा रिवर, तीसरा हो गया दाश्त रिवर, चौथा हो गया नाला रिवर, पांचवा हो गया हिंगोल रिवर, छठा हो गया हब रिवर और कंधार रिवर, सातवां। 8 दरिया वैसे काउंट किए जाते हैं। इसमें एक छोटा सा दरिया है जिसका नाम शायद इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और आता भी नहीं है इतना। एक डैम जिसका पूछा जाता है, वो है मीरानी डैम। वो मैंने बता दिया है आपको। मीरानी डैम कहाँ पे बना हुआ है बेटा? दाश्त रिवर के ऊपर। मीरानी डैम कहाँ है? दाश्त रिवर के बलूचिस्तान में। ये हो गए हमारे इधर के। और नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हम थोड़ा सा केपीके की तरफ चले जाते हैं। तो केपीके में जाके ना हम देख लेते हैं कितने दरिया हैं और कहाँ कहाँ हैं। पहला है कुरुम, पहला है बेटा, बल्कि वहां पे गोमल रिवर है। एक कौन सा है बेटा? ये गोमल। एक दरिया है, ये मैं बता रहा हूँ, इसका नाम है गोमल रिवर। गोमल रिवर बेटा, पहला गोमल रिवर डेरेसमेल खान के साइड पे है। दूसरा कुरुम रिवर बेटा, ये देखो कौन सा है? कुरुम, याद रह जाएगा बेटा, कुरुम रिवर। अच्छा, कुरुम रिवर जो है ना, या गोमल रिवर है, मैं लास्ट में बल्कि ये बना ले फिर बताऊंगा ये क्या बात क्या है। अच्छा, उसके बाद है एक काबुल रिवर। कौन सा है बेटा? काबुल हो गया यार, काबुल रिवर। काबुल से जो आगे जाओगे ना बेटा, तो फिर उसके बाद जो दरिया है बेटा, वो है एक दरिया है बेटा, वो है सवात रिवर। कौन सा है बेटा? सवात रिवर। वो इस तरह चल रहा है, वो काबुल में गिरता है, याद रह जाएगा बेटा। सवात रिवर किस में गिरता है? काबुल रिवर में। सवात रिवर काबुल रिवर में गिर रहा है, इस तरह चल रहा है। ये अफगानिस्तान से आ रहे हैं सारे, समझ आ रहा है ना?
अब मैं आपको एक बेहतरीन दरिया बताने जा रहा हूँ। तिब्बत से निकलता है, कहाँ से बेटा? तिब्बत से निकलता है, यहाँ से होते हुए जम्मू, जम्मू से एजेके, एजेके से जीबी और जीबी से फिर इन दरियाओं से मिलता हुआ पंजाब, पंजाब से सिंध, सिंध से क्लियर हो गया बेटा? देख ले, दोबारा देख ले, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई है। तिब्बत से निकल रहा है, कराकोरम की पहाड़ियों से निकल रहा है, यहाँ से आते आते जम्मू, जम्मू से एजेके, एजेके से जीपी, जीपी से आता हुआ केपीके, केपीके से आता हुआ सीधा पंजाब। कहाँ पे बेटा? पंजाब, पंजाब से सीधा सिंध, सिंध से सीधा अरेबियन ओशन। बात दोबारा सुनिए। अब इसका यहाँ पे बन रहा है क्या? डेल्टा। क्या बन रहा है बेटा? जब एक दरिया की मौत होती है, दरिया जब समुद्र में गिरने लगता है, अब इसका सोर्स क्या हुआ बेटा? सोर्स क्या हुआ इसका बेटा? तिब्बत। सोर्स क्या हुआ बेटा? तिब्बत। कहां से निकला? तिब्बत से। पैदा कहां से हुआ? तिब्बत से। सोर्स इसका तिब्बत। इसकी डेथ, इसका डेल्टा अरेबियन ओशन। अब इसके डेल्टा का नाम है, डेल्टा का नाम है, वो है सिंधु सप्ता। क्या है बेटा? डेल्टा का क्या नाम है बेटा? सिंधु सप्ता। इंडस रिवर के डेल्टा का क्या नाम है बेटा? सिंधु सप्ता। अच्छा एक बात, जब दरिया की मौत होती है, दरिया शाखों में बंट जाता है। दरिया दरिया नहीं रहता, दरिया इस तरह शाखों में तकसीम हो जाता है, छोटे छोटे दरिया बना लेता है। तो यहाँ पर इंडस एंड हो गया। मैं दोबारा आ जाता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। इंडस हमारे पास कंप्लीट हो गया। इंडस के बाद हम एक और दरिया देख लेते हैं। इस्लामाबाद की पहाड़ियों के पास एक दरिया है जिसका नाम है, कौन सा है बेटा? जिसका नाम है सोहान रिवर। कौन सा है बेटा? सोहान या स्वान, स्वान रिवर बेटा। इस्लामाबाद वगैरह, पिंडी वगैरह इस तरह हमारे रेट में यहाँ पे स्वान रिवर, स्वान रिवर, स्वान रिवर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। एक दरिया है जो यहाँ से निकलता है, इस तरह आते आते इंडस में आके गिरता है, जिसका नाम है झेलम। क्या है बेटा? झेलम रिवर, झेलम रिवर बेटा। दूसरा दरिया है बेटा, वो भी इधर से आता है, इधर आके फिर झेलम में गिर के फिर इंडस में जाके गिरता है, उसका नाम है चनाब। कौन सा बेटा? चनाब रिवर। चनाब से फिर आगे एक दरिया है बेटा, इधर से आता है, इधर फिर चनाब से मिलके, यहाँ से मिलके फिर इंडस में आके गिरते हैं, उसका नाम है रावी। कौन सा बेटा? रावी। 5 दरियाओं के साथ जमीन है, बना रहे हैं बेटा। यहाँ से एक और दरिया है, वो भी, उसका नाम है सतलुज। क्या बेटा? सतलुज। दोबारा देख लें, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ये सारे इसमें आके गिरते हैं। सतलुज एंड हो गया, यहाँ से इंडिया ने आगे डैम बना के खत्म कर दिया है। सतलुज का पानी भी खत्म हो गया, रावी का पानी भी खुश्क हो गया है, एंड हो गया है। बाकी बच गया है चनाब और झेलम, इनका पानी दोबारा इंडस में गिर रहा है, इंडस से आगे जा रहा है। अब दोबारा सुन लें, दोबारा सुन लें। मैं आपको जो बताने जा रहा था वो ये है कि बेटा जहां पर ये दरिया मिलते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं? इसका नाम है पंजनद। ठीक हो गया बेटा? जहां पे मिलते हैं पंजनद। और एक और चीज बताने जा रहा हूँ, एक और चीज बताने जा रहा हूँ। जहां पर 2 दरिया मिलते हैं, झेलम, चनाब और सतलुज और रावी ब्यास, यहाँ पे इस जगह का नाम है त्रिमू। क्या बेटा? त्रिमू के मकाम पर झेलम और चनाब आपस में मिल जाते हैं। तो आगे जाके पंजनद के मकाम पर ये सारे दरिया मिल जाते हैं। इधर इंडस का पानी आ जाता है, उधर उन चारों का आ जाता है, तो आगे फिर इंडस चला जाता है। मैं एक और चीज बताना चाह रहा था, बेहतरीन बात वो ये है कि यहाँ पर दरिया के ऊपर एक बैराज बनाया गया जिसका नाम है कोटरी। क्या बेटा? कोटरी बैराज है बेटा। क्या है बेटा? कोटरी बैराज बनाया गया इंडस के ऊपर। इसके साथ ऊपर एक बनाया गया है यहाँ पर, जिसका नाम है बेटा सक्खर। क्या बेटा? सक्खर बैराज, ओल्डेस्ट बैराज, पुराना है, बहुत ही पुराना है। तो सक्खर बैराज से 7 नहरें निकलती हैं। कितना? 7 नहरें निकलती हैं।
ये बात पूछा गया है कि सक्कर दरिया से कितने कैनाल निकलते हैं? 7 कैनाल निकलते हैं। ये इंडस के ऊपर बनाया गया है। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं बेटा, यहाँ पे बॉर्डर के साथ पंजाब या गुड्डू बैराज, सिंध के और बलूचिस्तान पंजाब के बॉर्डर के नजदीक यहाँ पे किशमोर वाली साइड पे गुड्डू बैराज बनता है, इंडस के ऊपर बनता है बेटा। उसके ऊपर बेटा जो है ना हम जाते हैं तो डेरा गाजी खान से आगे फिर हम जाते हैं तो KPK में जैसे इंटर होंगे, KPK में यहाँ पर है, यहाँ पर एक जगह चश्मा बैराज। कौन सा है बेटा? चश्मा बैराज। चश्मा से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर है जिनाहा बैराज। कौन सा बेटा? जिनाहा बैराज। जिनाहा बैराज से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक डैम बना हुआ है साउथ वजीरिस्तान वाले साइड में, जिसका नाम है गोमल जैम डैम। कौन सा बेटा? गोमल जैम डैम बना हुआ है। उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर बना हुआ है तरबेला डैम। समझ आ गया बेटा? यहाँ पे कौन सा डैम है? तरबेला डैम, इंडस के ऊपर बनाया गया है तरबेला डैम। तो KPK साइड में बनाया गया है तरबेला डैम। अगर हम काबुल रिवर की बात करूं तो काबुल रिवर पे यहाँ पे एक डैम बनाया गया जिसका नाम है वारसक डैम। काबुल पे कौन सा है? वारसक डैम। काबुल पे कौन सा है? वारसक डैम। अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो अगर सोन रिवर की मैं बात करूं, ये जो हमारा सोन रिवर है इस्लामाबाद वाली पहाड़ियों पे, इसके ऊपर एक डैम बनाया गया जिसका नाम है रावल डैम। कौन सा है बेटा? रावल डैम। सोन रिवर पे रावल डैम बनाया गया है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिमली डैम। ये भी सोन रिवर पे है। एक यहाँ पर है बेटा, एक यहाँ पर डैम है। इसका नाम क्या है बेटा? सिमली। सिमली समझ आ जाएगा बेटा? सोन रिवर पे 2 डैम बनाए गए हैं, एक का नाम है सिमली डैम, एक का नाम है रावल डैम। और जेहलम की अगर हम बात करें तो जेहलम पे एक दरिया बनाया गया है। जेहलम के ऊपर यहाँ पर जो बनाया गया है बेटा उसका नाम है बेटा मंगला डैम। क्या है बेटा? मंगला डैम। जेहलम पे कौन सा है बेटा? मंगला डैम। जेहलम पे मंगला डैम बनाया गया है। सोन पे 2 हैं, रावल डैम और सिमली डैम। उनको वहां पे काउंट कर लें। उसके बाद फिर इधर अगर आ जाए, इधर अगर आएंगे तो डैम वगैरह इतने नहीं है। एक डैम है मेरानी डैम जो 10 तारीख में मैंने बताया था, बलूचिस्तान में है। बाकी 2-3 हैं जो तरबेला डैम मैंने बताया यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद गोमल जैम डैम है, वो भी यहाँ पे बना हुआ है। तो ये आपके दरिया और आपके बीचेस वगैरह ये सारी चीज़ें आपने सुन ली होंगी, देख ली होंगी। तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो उसमें हमें क्या पढ़ना था हम देख लेते हैं। चंद बातें जो आपसे शेयर करनी थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। इस लेक्चर को आप राइवर और सी पोर्ट को आप देख लें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, और इसमें सी पोर्ट आप राइवर देख लें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मैं बना के ना आपको मैप में वो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपसे शेयर करनी है, MCQs हैं, इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इसको आप दोबारा देख लेना है आपने। ये जो मैंने आपको बताया सी पोर्ट और राइवर्स, वैसे मेरे लेक्चर दोबारा भी इनके ऊपर होंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आएंगी वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ आपकी रह जाए तो आप दोबारा इनको देख लेंगे। तो ये एक लेक्चर है पाकिस्तान के हवाले से, दोबारा हम यहाँ तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे दोबारा हम मैप को देख लेते हैं इधर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, वो ये है इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। एक वक्त में ज़माने में एक एरिया हुआ करता था जिसका नाम था फाटा। क्या नाम था बेटा? फाटा। फाटा ये था
ये जो एरिया है ना बेटा, ये जीबी है। इधर कौन सा बेटा, इधर जीबी, इधर आपका कौन सा, यहाँ पे था आपका सिंध, बलूचिस्तान, केपीके और पंजाब, और ये था जीबी, और ये था एजेके, और ये था फाटा। कौन सा बेटा, फाटा। फाटा के बारे में ये बताना चाह रहा था कि फाटा की 7 एजेंसियां थी। कितना, 7 एजेंसियां थी इसकी बेटा। अच्छा, ये मतलब अब खत्म हो गया है। एजेंसियां का मतलब 7 इसके सूबे थे या 7 इसकी डिस्ट्रिक्ट थे। 7 डिस्ट्रिक्ट थे फाटा के टोटल। एक बार नेक्स्ट, जितने भी ऑपरेशन हुए ना वो सारे फाटा के ऑपरेशन हुए हैं। जितने भी 1-2 ऑपरेशन हैं जो पूरे पाकिस्तान में या इधर उधर में, बाकी ज्यादातर फाटा के। नेक्स्ट एक चीज आपसे शेयर करनी थी, वो ये थी कि ये जो साइड है ना हमारा, ये दूसरा साइड, मैं आपसे इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर करने जा रहा था। यहां से ना आपको पता होना चाहिए, ये कौन सा एरिया था, अफगानिस्तान। कौन सा था बेटा, अफगानिस्तान। तो यहाँ पे एक पट्टी गुजरती थी, कौन सी, वाखान। कौन सा कॉरिडोर था, वाखान। तो यहाँ तक अफगानिस्तान, ये वाखान कॉरिडोर, तो ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है ना बेटा, वो मेरे ख्याल में 26-11, कितना, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये मैंने कहा चलो शेयर कर देते। अफगानिस्तान के साथ 86-11 किलोमीटर। अच्छा, अफगानिस्तान की मशहूर एयरबेस है, वो बताना जा रहा था, बटग्राम एयरबेस। क्या है बेटा, अफगानिस्तान की मशहूर एयरबेस का नाम क्या है, बटग्राम एयरबेस। उसके बाद यहां से देखें, बेटा, यहां से इधर अगर देखेंगे ना तो इधर कौन सा मुल्क है, ईरान। यहाँ पे बॉर्डर कौन सा लग रहा है हमें, ईरान। ईरान के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो मेरे ख्याल में अभी जो काउंट किया जाता है 909 किलोमीटर। पहले 805 किलोमीटर काउंट किया जाता है, पहले 805, अब 909 किलोमीटर काउंट किया जाता है। तो ये आपसे साथ शेयर करनी थी। उसके बाद ये जो बॉर्डर है यहाँ पे, ये जो रास्ता है हमारा अफगानिस्तान के साथ, इस बॉर्डर को क्या कहते हैं, इस बॉर्डर का नाम है गोल्ड सिमेट्री लाइन। क्या बेटा, गोल्ड सिमेट्री। इस बॉर्डर का क्या नाम है, गोल्ड सिमेट्री। ईरान के साथ, बलूचिस्तान के एरिया में ईरान के साथ फ्रेंडशिप लाइन भी कहते हैं इसको। पाक ईरान बॉर्डर का नाम है ये बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये तो आपको पता है, ये तो ड्यूरेंट लाइन आपको पता है, ड्यूरेंट लाइन, ये आपको पता है। अच्छा, इधर तो अरेबियन सी है, ये भी पता है आपको। कौन सा बेटा, अरेबियन सी। अब कितना है, 1058 किलोमीटर, 1058 किलोमीटर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। तो इधर हम देख लेते हैं, ये जो है ना, ये यहां से यहां तक, ये इंडिया है ना बेटा, इधर से इस यहां तक कौन सा मुल्क है, इंडिया। अच्छा, ये जो इंडिया है ना बेटा, इस जो बॉर्डर का नाम है उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम बेटा, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन की जो लेंथ है ना बेटा, ये भी याद नहीं है, मेरे ख्याल में 2100 किलोमीटर कोट की जाती है। कितना, 21। पहले जो होती थी ना 1610 किलोमीटर मेरे ख्याल में होती थी, 1610 किलोमीटर बताते थे। 2100 किलोमीटर है वैसे रेड क्लिफ। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने एजेके वाले बॉर्डर पे। अगर देख रहे तो इसका जो नाम है वो है वर्किंग बाउंड्री। क्या नाम है बेटा, वर्किंग बाउंड्री। अच्छा, वर्किंग बाउंड्री जो है ना, ये वर्किंग बाउंड्री है। कौन सी है, ये कौन सा बेटा, वर्किंग बाउंड्री। अच्छा, वर्किंग बाउंड्री की जो लेंथ थी ना बेटा, ये मेरे ख्याल में 202 किलोमीटर है, 202 किलोमीटर। इसके बाद ये जो टुकड़ा है, यहां से देखो यहां तक और यहां से यहां तक, इसका नाम है एलओसी। क्या बेटा, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लाइन ऑफ कंट्रोल की जो लेंथ है ना बेटा, वो मेरे ख्याल में 861। ओके ओके बेटा। इसके बाद एक और बॉर्डर है चाइना के साथ, हमारा बॉर्डर है सिनो, जिनके पाक चाइना बॉर्डर है, या सिनो पाक। क्या है बेटा? सिनो पाक। सिनो पाक बॉर्डर जो है ना, इसकी जो लेंथ है वो 592 बताते हैं। क्लियर हो गया बेटा? 592 किलोमीटर ये भी है। और उसके बाद वोखोन कॉरिडोर है, तो वोखोन कॉरिडोर भी आपको पता है। तो यहाँ पर 24 डिग्री पैरेलल लाइन वाली बात भी याद होगी आपको। ये जो है ना रान ऑफ कच्छ है, यहाँ पर रान ऑफ कच्छ है। और यहाँ पर एक डेजर्ट है, ये भी पता है आपको, थर। कौन सा बेटा? थार सहरा, ये भी आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर बलूचिस्तान में है, ये भी पता है आपको। कौन सा बेटा? खारान, ये भी क्लियरिटी हो जाएगी आपको। और उसके बाद दो और हैं, एक तो यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। अगर इनको मिला भी दे तो कोई इशू नहीं। ये भावलपुर वाला चोलिस्तान, रोही। कौन सा बेटा? रोही या चोलिस्तान, ये थल। आप पता चल जाएगा बेटा? थल ये भी पंजाब में है, चोलिस्तान रोही ये भी पंजाब में है, ये सिंध में है, और ये बलूचिस्तान। उसके बाद यही चंद बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। तो मेरे ख्याल में टोटल जो बाउंड्रीज हैं, अगर उनकी वैसे ही बात कर लें तो मेरे ख्याल में 5300 टोटल बाउंड्रीज की अगर बात करें ना, तो ये सारे मिला के टोटल मतलब 5500 किलोमीटर बनते हैं। तो पाकिस्तान की अगर चौड़ाई देख ले तो चौड़ाई के लिहाज से 884 किलोमीटर है। कितना है बेटा? 884 किलोमीटर है चौड़ाई। कितना? 884 किलोमीटर है चौड़ाई। और अगर लंबाई देख लें बेटा 1200 किलोमीटर। पाकिस्तान की लंबाई कितनी है बेटा? 1200 किलोमीटर और चौड़ाई कितना है? और अगर रकबा देख लें तो आजकल इतना रकबा काउंट है 8,83,193 स्क्वायर मुरब्बा किलोमीटर। ये बातें जो इम्पोर्टेंट थी आपके साथ शेयर करनी थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। 1 मिनट के लिए आप एक्टिव हो जाएं। पाकिस्तान का कुल रकबा 8,83,193 स्क्वायर मुरब्बा किलोमीटर। पाकिस्तान की लिए चौड़ाई यहाँ से यहाँ 884 किलोमीटर। पाकिस्तान की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 1200 किलोमीटर। पाकिस्तान के तमाम मुल्कों के साथ बॉर्डर 5300 किलोमीटर। पाकिस्तान का बहिरे अरब के साथ बॉर्डर 158 किलोमीटर। पाकिस्तान का ईरान के साथ 909 किलोमीटर। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ 2600 किलोमीटर, 2611 किलोमीटर। पाकिस्तान का चाइना के साथ 600 किलोमीटर। पाकिस्तान का LOC 800-850 किलोमीटर। पाकिस्तान की वर्किंग बाउंड्री 200 किलोमीटर। पाकिस्तान का रेड क्लिफ इंडिया के साथ 2100 किलोमीटर। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के 4 सहरा हैं, 2 पंजाब में, थल और रोही चोलिस्तान भावलपुर वाला, एक थर है जो इंडिया में और पाकिस्तान में फैला हुआ है, एक खारान है जो बलूचिस्तान। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा अपलोड करेंगे, आपको हिदायत करते रहेंगे। आप इनको दोबारा सुने, बार बार सुनते हैं, इंशाअल्लाह आपको कमीशन की एग्ज़ाम में आपकी बेहतरी होगी और आपके MCQs क्लियर होंगे। बार बार देखने से, बार बार सुनने से यहाँ की चीज़ें क्लियर होंगी। सेंस इस्तेमाल क्या करें? एक सेंस होता है पढ़ने का, एक सुनने का भी होता है, उसको भी इस्तेमाल क्या करें। बार बार चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, आप सुन लिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।